Hello, welcome dear, welcome back to GP English Learning channel. Now today we are going to discuss about narration, direct and indirect. Simply in simple form, how to change, how to convert direct into indirect. Already I have mentioned it in previous part 1 of this narration, and now today we will learn about some extra sentences. They are with not in simple form. Simple form means I want to make you know that affirmative. Yes, affirmative or negative. So when your sentences are in these two form, affirmative and negative means negative. So when your sentences are in simple form, affirmative और negative, जब आपके सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव में रहेंगे तो सिंपली उसको हम लोग बड़े सिंपल से चेंज कर सकते हैं। जैसे राहुल said to me he is going to market. You see, Rahul said to me he is going to market. So while converting this sentence into interrogative, what should we have to do? तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को आइए बच्चों हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे सेड को बदलना होता है, आप सबको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया कि इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तब यहां से इसको जो है सिंपली पहले नैरेशन का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति ने कुछ आपसे कहा और उन चीजों को आपको किसी और को कहना है। तो एक व्यक्ति ने जो बात आपको कही उस बात को आप किसी और से कहने जाएंगे तो उस बात को जैसे हूबहू उसने कहा था उस तरह आप नहीं कहेंगे, आप उस बात को अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब उसने आपसे कुछ बातें कही तो वह प्रेजेंट टेंस में था और प्रेजेंट टेंस में कही थी, तो जब आप किसी और से बताने जा रहे हैं तो उस समय वह समय नहीं रह जाता, समय बदल जाता है, यानी कि पास्ट हो जाता है। तो उन किसी अगले व्यक्ति का कहा हुआ बात वो आप अपने तरीके से अपने हिसाब से उस बातों को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, इस पार्ट में जो है जो भी उसने बात कही है उस बात को आप टेंस को बदल करके पास्ट में ले आकर के करना होता है। मतलब इसको यहाँ से टेंस चेंज करना होता है। और ये सेड है, इस सेड को बदलना होता है। सेड को कैसे बदला जाता है? सेड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। कंडीशन है, बता रहे हैं हम। अगर सेड को टोल्ड में बदलेंगे और एक सिचुएशन रहता है जब सेड को बदला नहीं जाता, सेड को सेड ही रखा जाता है। आइए बच्चों हम कंडीशन जानते हैं कब और कैसे। सेड को हम लोग टोल्ड में तब बदलेंगे जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ मी ऑब्जेक्ट का रूप ले रहा है। देखिए राहुल सब्जेक्ट हो गया, ये V2 और यहाँ ऑब्जेक्ट। तो राहुल सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट, राहुल सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो सेड को हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट ऐसे दे दिया आपको राहुल सेड, कुछ दिया नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और सेम वही क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं, जस्ट जैसे कि तैसे रहने देते हैं हम लोग। गोइंग टू मार्केट, देखिए आप लोग, राहुल सेड ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ इस सेड को हम लोग टोल्ड में नहीं बदलेंगे। सिचुएशन हम बताए हैं ना, सेड को टोल्ड में बदला जाता है बस तब जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को जो है टोल्ड में बदलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को बस सेड ही रहने देना है। एक आपका सिचुएशन बनता है। सेड ही नहीं, अगर सेज है तो सेज को भी ऐसे ही करना है, सेज को सेज ही रहने देना है। कब? जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसी सेज को टेल्स कर देना है, इसी सेज को टेल्स में बदल देना है। और से है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये से है, यहाँ से है
तो इससे को सॉरी सेज है, सेज ही रहने देना है, और से है तो से को हम लोग टेल में तब बदलेंगे जब यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को बस से ही रहने देना है। इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कब ऐसे रहने देना है? जब आपके सेंटेंस इन फॉर्म में रहेंगे, ए फॉर्म में, आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव रहेंगे। इन दोनों सिचुएशन में अफर्मेटिव या निगेटिव रहेंगे तब ऐसे ही छोड़ देना है। अगर ऐसे नहीं, अदर्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस में रहते हैं, आपका रिपोर्टेड स्पीच ए पार्ट, इसी को ना बदलना होता है। तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग बदलेंगे, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच भैया गड़बड़ कर देगा, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच आपके अफर्मेटिव आइदर निगेटिव में नहीं है, अगर ये इंट्रोगेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, उस समय आपको थोड़ा आइडिया चेंज करना होगा, आपको कुछ अलग से विचारों को रखना होगा, कुछ चीजों को बदलना होगा। वही हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। राहुल राहुल सेड है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना है? टोल्ड में राहुल टोल्ड मी, उसके बाद इसको हटाना है, कमा इन्वर्टेड कमा को हटाना है। कैसे हटेगा भैया? हम लोग लगाएंगे दैट कंजक्शन। जैसे ही दैट कंजक्शन लगाएंगे, कमा इन्वर्टेड कमा हम लोग हटा सकते हैं। कमा इन्वर्टेड कमा हट गया। अब राहुल टोल्ड मी दैट, और इस यहां का जो सब्जेक्ट है इसको बदलना होता है, और बदला कैसे जाता है अब हम बताएंगे। वह इसको फॉलो करके हम लोग बदलेंगे। सन, SON, सन। भैया ये ओ वाला सन नहीं है, यस हम लोग कहते हैं ना पुत्र वाला, बेटा, वो वाला सन नहीं है, ये आपका ग्रामर वाला सन है। यहाँ यस रिफर फॉर सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट मानिए, ओ को ऑब्जेक्ट मानिए, और यन मतलब नो चेंज। तो फिर कंफ्यूजन, सब्जेक्ट तो कहाँ का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो फिर कहाँ का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब यह इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं ना, इसको चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन इसको कैसे चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है ना इस साइड को, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है। तो आइए, ही जो है अब उसमें भी नो चेंज भी है, ध्यान रखिएगा। तो कब चेंज करना होता है? सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई हुई, ठीक है, आई हुई, यस, आई के जगह पे माई भी हो सकता है, यस, वी के जगह पे आवर भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई हुई, यस, माई, आवर, ये जब रहेंगे, ये चारों जब रहेंगे तब आपको बदलना पड़ेगा भैया। बदलना पड़ेगा, कैसे बदलना पड़ेगा? किसके आधार पे? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना होगा। कब बदलना होगा? जब ये फर्स्ट पर्सन रहेंगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई हुई या यस माई आवर रहेंगे, तभी बदलना है। और ऑब्जेक्ट के, यहां ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में यहां राहुल सेड टू गीता, राहुल सेड टू रमेश भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब बदलना होगा जब यहां का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के साइड का सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन है। क्या है? सेकेंड पर्सन। तो भैया कंफ्यूजन तो होगा ही, सेकेंड पर्सन क्या है आपको बताए नहीं तो हम बता दें। सेकेंड पर्सन है यू एंड ओनली यू, योर्स, ठीक है। यह सेकेंड पर्सन अगर है तो हमें क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। अगर यहाँ शर्मिला है, शर्मिला हमको पता है एक लड़की का नाम है, तो शर्मिला अगर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग सी लिखेंगे, ठीक है। गीता लिखा है तो सी लिखेंगे, रमेश है तो ही लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन मतलब यहाँ यू है, तो यही यू जो है, यहाँ यू आर गोइंग टू मार्केट दिया है, यू, तो यू सेकेंड पर्सन हो गया। तो यू, और यहाँ अगर शर्मिला है तो यू किसको बता रहा है? शर्मिला को बता रहा है। तो यू शर्मिला के लिए हम लोग यहाँ सी लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब यू तो है नहीं भैया, यहाँ क्या है?
थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हम आपको बता दिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया, और यह रह गया आपका थर्ड पर्सन। क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? थर्ड पर्सन में देखिए ही, सी, इट, दे, यस, दे, देयर, ऐसे, लाइक दैट, ओके। अदर, सो इफ इन थर्ड पर्सन के जो भी एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, अगर इनमें से हैं तो क्या? नो चेंज, यस, चेंज नहीं करने हैं, जैसा का वैसे ही रख देना है। कोई इसमें झाल झपेट नहीं है, कोई टेंशन, कोई वरी नहीं है, आपको दिमाग का दही करने का कोई झंझट इसमें पालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम बस झट से इसी ही को उठा करके यहीं जो यहाँ दिया है कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट इसी को उठा करके यहाँ हम लिख देते हैं ही। आप इसको तो चेंज नहीं किए, ठीक है, लेकिन इसको चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि यहाँ सेड है, सेड और यहाँ टोल्ड लिखे हैं, टोल्ड बता रहा है पास्ट में, तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का साइड पास्ट है तो इसको भी पास्ट करना होगा। क्या करना होगा? पास्ट है तो पास्ट करना होगा। तो पास्ट करने के लिए अब यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो ही के साथ वेयर तो लिख नहीं सकते, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ लगेगा वाज। तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट। हो गया ना चेंज? देखिए बड़े आसान से चेंज हो गया, और इसको हम लोग बड़े आसान से चेंज कर दिए। यस, दीज आर द tricks, these are the ideologies to be followed and we can change one direct into indirect। ये तो सिंपल फॉर्म में हमें कैसे चेंज करना है, हम लोग इस वीडियो को जो भी हम अभी रिकेप को दिखा रहे हैं, रिकेप के रूप में जो पहले ही ऑलरेडी वीडियो बन गया है उसको आपको बताने के लिए, आपके जानकारी के लिए दिखाया गया है। अब यहाँ जबकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है? टोल्ड में बदलना नहीं है, जैसे कि तैसे राहुल सेड को सेड ही रहने देना है, राहुल सेड। अब कमा इन्वर्टेड कमा को हटाना है तो हटाएंगे कैसे? दैट लिखते ही कमा हट गया। अब ही थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करना है तो ही के जगह पे ही लिख देना है। राहुल सेड दैट ही, और टेंस तो जैसे यहाँ चेंज किए हैं वैसे ही यहाँ भी चेंज होगा, ही वाज गोइंग टू मार्केट। ओके, you understood dear? This is how we can change our direct into indirect. Now let's move further. गुरुजी आइडिया गेटिंग समहाउ चेंज नाउ। आइए कुछ चीजें बदली दिखेंगी, कुछ अब यहाँ आपको नजरिया कुछ बदला हुआ दिखेगा। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव्स होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव्स, यस, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव क्या है और डबल इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन आस्क करना, प्रश्न पूछना, और सिंपल इंट्रोगेटिव वह होते हैं जब आपके आंसर सिंपली यस आइदर नो में आते हैं। सिंपल, जैसे हम आपसे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, यस डू यू लाइक टी, तो आप क्या कहोगे? यस, अगर पसंद है तो यस, अगर नहीं पसंद है सिंपली नो। सो योर आंसर, व्हेन योर आंसर कम्स विथ यस आइदर नो, देन दैट इज सिंपल इंट्रोगेटिव। अनदर double means double interrogatives, it means your answer never comes with yes either no। जैसे हम पूछ दिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप कहोगे यस या आप कहोगे नो, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तो व्हेन आई एम आस्किंग व्हाट इज योर नेम, यस, हु इज योर बेस्ट टीचर, तो आप कहोगे यस, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। वहां तो आप कंप्लीट आंसर दोगे, माय बेस्ट टीचर इज दिस और माय नेम इज दिस। तो आप कंप्लीट आंसर जब दे रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं हम लोग? डबल इंट्रोगेटिव्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट WH फैमिली। व्हाट? WH फैमिली। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब
WH फैमिली या इंट्रोगेटिव टाइप्स के आ गए तो कैसे चेंज करना है। मनमोहन, मनमोहन, यस, सेठ, यस डियर, मनमोहन सेठ is this copy belongs to you? Is this copy belongs to you? कौन पूछ रहे हैं? मनमोहन सेठ। यस यस यस, इज दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू। और देखिए, इज दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू तो मनमोहन कहेंगे, मनमोहन पूछ रहे हैं आपसे इज दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू, तो आप कहेंगे यस। अगर आपसे बिलोंग्स होता है तो, अगर नहीं बिलोंग्स होता है तो आप कहेंगे नो, सॉरी, ठीक है, नो। तो ये क्या हो गया? ए सिंपल इंट्रोगेटिव्स हो गया ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब सिंपल इंट्रोगेटिव्स रहेंगे तो बच्चों क्या करना है? दैट तो लगाना नहीं है। यस, दैट लगाना है कि नहीं? अभी हम बताएंगे क्या करना है, डोंट वरी, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आइए, यहां इफ और वेदर लगानी है, WHETHER, वेदर। इन दोनों में से एक को बस धड़ाक से लगा दीजिएगा। कहाँ लगाना है वह जान, आइए समझते हैं हम लोग। ये हो गया रिपोर्टिंग साइड, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि पहले हम बताए हैं वैसे ही इसमें कोई अंतर नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब ही है। और ये हो गया आपका रिपोर्टेड साइड, यस, रिपोर्टेड स्पीच। तो मनमोहन सेड इज दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू। अब इसको चेंज करेंगे, जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे क्या करना है? अब आप सबके दिमाग में गुज रहा है, ओ माय गॉड, हमारे सर तो हमको बताए हैं, हम तो बड़े सीख गए हैं, बड़े जानते हैं भैया, हमको तो सब आ गया। आप कहेंगे भैया सर बताए थे सेड है, बस यहाँ तो टोल्ड नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है या नहीं है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या करना है? बस धड़ाक से सेड का सेड लिख देना है। लेकिन नहीं, वो तो सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस रहेंगे तब। भैया ये तो अफर्मेटिव निगेटिव ना आई है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो अफर्मेटिव या निगेटिव नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव है। यहाँ तो आइडिया सर जी थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ क्या करना है? मोहन सेड, तो यहाँ आप लोग कुछ चीज देख रहे होंगे, ये एक सिंबल है, ठीक है, और एक्जुलरी वर्ब से शुरू होता है। एक्जुलरी वर्ब से शुरू होता है मतलब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहे हैं ना, मनमोहन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आप यहाँ वही दिखाना है। तो आप लिखेंगे मनमोहन सेड, मनमोहन सेड, यस, सेड नहीं लिख सकते क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं। जब प्रश्न कर रहे हैं तो इसके जगह पे क्या करना होगा? हम लोग लिखेंगे आस्क्ड। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। काहे आस्क्ड लिखेंगे भैया? काहे से प्रश्न कर रहे हैं, तो मनमोहन आस्क्ड, यस, इफ और वेदर, WHETHER, वेदर। भैया वेदर, देखिए इफ वेदर में से एक लगाना है, ठीक है। मनमोहन आस्क्ड वेदर, ठीक है, वेदर दैट, वेदर दैट, वेदर, दिस को दैट में बदल देना है, वेदर दैट, यस, इज दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू, इज दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू। तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, V5 ऑब्जेक्ट, तो V5 ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में करना है। यस, वेदर दैट कॉपी
belonged to me, whether that copy belonged to me। हो गया। यू को चेंज करेंगे मी, क्योंकि यू किसको कह रहे हैं? आपको। वेदर दैट कॉपी करना है, इज को लिखना ही नहीं है, उसका यूजर नहीं है। यस, यहां आप सीधे बस धड़ाक से कर दीजिए वेदर दैट कॉपी बिलोंग्ड टू मी, बिकॉज दिस इज फॉलोइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कर देना है। देन यू अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। यस, चलिए एक नाम बताइए कोई। सत्यम, बड़ा अच्छा नाम है, सत्यम शिवम सुंदरम। यस, सत्यम said to राधिका, yes, will you marry me? बड़ा जल्दी है इनको भैया शादी करने का, तो कह रहे हैं will you marry me? yes, तो आइए इसको चेंज करते हैं। सत्यम, देखो इनको बड़ा जल्दी है, हड़बड़ी हो गया है, इनका उमेरिया बीता जा रहा है, तो कह रहे हैं हमसे बिया हुआ करोगी। तो देखिए, सत्यम asked राधिका if she would, अब यू को चेंज करना है, हम बताए हैं, हम आपको बताए हैं, याद है ना। यू जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सनवा को जो है हम लोग इसके आधार पे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में राधिका है, राधिका फीमेल बॉडी है, यस, नारी जाति से बिलोंग करती हैं, तो इनके लिए हमको लगाना होगा सी, तो लगा दिए सी। इफ सी, अब विल है तो विल को वुड में बदल देना है, इफ सी वुड मैरी। मी किसको कह रहे हैं? वो खुद को कह रहे हैं ना। कौन कह रहे हैं? सत्यम कह रहे हैं। तो सत्यम क्या है? ही है, तो मी है तो हिम लिखेंगे। देखिए, कोई ज्यादा टेंशन झाल झपेट नहीं, बड़े आराम से जो है कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिए। यस, अब आइए, ये तो हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव को हम लोग सिंपली बदल दिए। अब आते हैं हम लोग WH फैमिली में। WH फैमिली में क्या करना है? WH फैमिली में क्या करना है, आइए देखते हैं। हम ऑलरेडी कहे हैं आपको वीडियो को जो है ऐसे पार्ट वाइज इसलिए किए हैं, एक ही वीडियो में बड़ा लंबा बना दिए तो आपको बोरिंग होगा, इसलिए हम पार्ट वाइज इसको डिवाइड करके आपको सेटअप करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव, फिर कल के पार्ट 3 में आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी करेंगे। तो अब इंट्रोगेटिव में ही आपका 2 पार्ट्स बताना है, तो हम लोग सिंपल फॉर्म पे यस नो क्वेश्चंस जो पूछता है वो तो हम लोग जान गए, जहां इफ और वेदर का यूज करना है। अब WH फैमिली का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं हम लोग। चलो एक नाम बताओ। खुशबू, आइए हो दादा, खुशबू, SHBOO, यही है खुशबू, स्पेलिंग यही है का? ऐसे कुछ होता है। खुशबू सेड यस, व्हाट आर यू ईटिंग?
तो भूलिएगा नहीं, यहाँ भी शंकर भैया खड़े हैं पीछे, तो समझ लीजिए प्रश्न कर रहा है। यस, इंट्रोगेटिव्स का मतलब ही प्रश्न करना होता है। तो रिपोर्टेड साइड में फिर से प्लस कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड तो लिखना ही है, तो यहाँ लिख लीजिए आस्क्ड। कहीं कहीं इंक्वायर्ड भी लिख देते हैं लोग, तो क्या यूज कर सकते हैं, आइदर आस्क्ड और इंक्वायर्ड। तो आप लिखेंगे, आपका इनडायरेक्ट बनता है खुशबू इनको, सॉरी आस्क्ड खुशबू आस्क्ड व्हाट, अब देखिए खुशबू आस्क्ड व्हाट लिख दिए। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे सर कामा हटाए हैं, दैट नहीं लगाए हैं। ऐसा नहीं होता है, इसमें दैट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये WH फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे के तैसे बस धड़ाक से इसी को रख दीजिए, कौनो झाल झपेट नहीं है, इसको यहाँ दैट वोट लगाना नहीं है, ठीक ना। तो खुशबू आस्क्ड व्हाट, ठीक है। अब यह जो अभी देख रहे हैं शंकर भैया खड़े हैं, मतलब प्रश्न कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको इंट्रोगेटिव ही रहने नहीं देंगे, इसको बस बदलिएगा। इसको कैसे बदलेंगे, इसको अफर्मेटिव बना देना है, ठीक ना। इसको सिंपल सेंटेंस बना देना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के टाइप में रख देना है। तो क्या करिएगा, व्हाट, खुशबू आस्क्ड व्हाट किसको कह रही है, खुशबू आपसे कह रही है ना, खुशबू आपसे कह रही है। सो यहाँ तो कोई दे नहीं, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो खुशबू किससे पूछ रही है, आपसे पूछ रही है। तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगा, आई लिखना होगा, मैं खुद के लिए आई लिखूंगा ना, तो यू के जगह पे व्हाट आई। अब इजेमार V4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस। अब नहीं कहिएगा सर जी बताए थे व्हाट को ऐसे व्हाट लिख देना है, तो और कुछ काहे चेंज करेंगे, हम सब के सब जैसे के तैसे लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं, टेंस को बदलिएगा, ठीक है। क्योंकि खुशबू ने तब पूछा था, और आप अब बता रहे हैं। खुशबू ने तब पूछा था और आप अब बता रहे हैं, तो तब और अब के बीच में इसको चेंज कर लीजिएगा। अब इसको कंटिन्यूअस में तो है, तो आप इसको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना होगा। तो आप लिखेंगे व्हाट आई वाज ईटिंग। आज के लिए इतना ही काफी, आगे जो भी है बच्चे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें कुछ और एक दो बातें होंगे, सब आपको बड़े आनंद आएगा। ऐसे वीडियो को मजे लेकर पढ़िए, बड़े मजे में पढ़ करके आप लोग मजा भी लेंगे और आप लोगों को सिखाई भी होगा, पढ़ाई भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।